बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से आखिरी का अशरा शुरू हो रहा है जो 10 रातें हैं और इन ऑड नाइट्स में कभी भी लैलतुल क़द्र पढ़ सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और आप इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला से इस रमज़ान मग़फ़िरत हासिल करेंगे, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और तमाम उम्मत के लिए इंशाअल्लाह ताला। आज की हदीस मुबारक से शुरू करते हैं जो कि आज के हालात को देखकर बिल्कुल सही बैठती है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है तो ज़ाहिर तो होगी। हकीकत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत के लिए एक फ़ितना रह चुका है और मेरी उम्मत के लिए फ़ितना है दौलत। यानी कि आप हकीकत देखें कि जितने भी इस वक्त हालात है, इंसान को आज के वक्त में, मुसलमान को आज के वक्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हलाल से कमा रहा है या हराम से कमा रहा है, वो हलाल में खर्च कर रहा है या हराम में खर्च कर रहा है। उसने अपने ऊपर हराम को हलाल कर लिया है, उसने अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है सिर्फ चंद रुपए, सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। वो दुनिया के लज़्ज़तों में इतना ज़्यादा खो चुका है कि उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस तक आने वाला रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हलाल आ रहा है या हराम आ रहा है। अल्लाह ताला ने तो आपके लिए दोनों रास्ते खोले हुए हैं, हलाल और हराम दोनों के। लेकिन आप देखें कि हमारी ज़िंदगी ईएमआई से, इंटरेस्ट से, लोन से या गलत तरीके से पैसे कमाने से या स्टॉक मार्केटिंग से या बिटकॉइन से, इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा घिरे हुए हैं नाउज़ बिल्लाह कि हमें ये भी एहसास नहीं होता कि हम जो दौलत कमा रहे हैं वो कितने हराम, कितने गुनहगार रास्तों से हमारे पर चल कर आ रही है और वो हम अपने अंदर, अपने पेट में कुछ नहीं सिवाय अंगारे भर रहे हैं। तो इसलिए हर इंसान को ये ज़रूरत है, हर मुसलमान को ये ज़रूरत है कि वो गौर फिक्र करे कि उस तक आने वाली दौलत और उसके ज़रिए खर्च होने वाली दौलत किस जगह, किस तरीके में जा रही है। और आज की सुनन मुबारक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेल्दी डाइट रूटीन है जो मैं आज इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें पहला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भारी खाने को जो है वो मना फरमाया है। वो जो चीज़ें जो आपके एब्डोमेन में, आपके पेट पर भारी होती हैं, जिससे आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो अल्लाह के नबी ने मना फरमाई है। दूसरी चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेल्दी और सिंपल फूड को बहुत इनकरेज किया। वो खाना जो बहुत हेल्दी हो, जिसमें बहुत ही कम जो है मसाले या बहुत ही कम, स्पेशली ऑयल्स का बहुत कम, ऑयल का बहुत कम यूज़ हुआ हो, आपको न्यूट्रिशन दे सके इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खाने को बहुत इनकरेज किया। और तीसरा ये है कि मिल्क, डेट्स, ऑलिव्स, हनी, मीट, इन सब चीज़ों को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी डाइट में इंक्लूड करने का हुक्म दिया है। तो ये हेल्दी डाइट रूटीन आप भी अपनाएं और सुन्नत भी कायम करें और एक हेल्दी लाइफ को इनकरेज करें। जज़ाकल्लाह। अब बारी है आज के अस्माउल हुस्ना की। आज का इसमें हुस्ना है, पहला है अस्समी, द ऑल हियरिंग, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ सुनता, सब कुछ देखता, सब कुछ जानता है। यानी कि अगर जहाँ पर भी लोग जो है किसी के भी खिलाफ साजिश कर रहे होते हैं, उनको परेशान करने का प्लान कर रहे होते हैं, अपने जुल्म सितम से किसी को तबाह करने की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके सिवाय कोई इस चीज़ का जो है वो गवाह नहीं है, कोई इस चीज़ को सुन नहीं रहा, तो जाने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहा है। अगर जो दो लोग आपस में ऐसी बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, या हद दर्जे की बदसलूकी कर रहे हैं, या हद दर्जे की बेहयाई कर रहे हैं, या हद दर्जे की जो है मुखालफत कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो तीसरा उनमें है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ सुनता है और उसी मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लोगों पर, अपने मखलूक़ात पर रहम भी करता है और सज़ा भी करता है। अगर किसी नेक इंसान के खिलाफ परेशानियाँ और साजिशें हो रही होती हैं उसको परेशान करने की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मदद करता है। और जो इंसान उनको परेशान करने के लिए ये सब करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका भी हिसाब करे। दूसरा इसमें वो हंसना है हमारे पास, अस्सलाम, द फ्लॉलेस वन विदाउट एनी फॉल्ट, यानी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो बिना किसी कमी, बिना किसी खराबी के है। सारी सलामतियाँ, सारी बेहतरियाँ, सारी खूबसूरतियाँ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आती हैं। इसलिए जब हम सलाम भी कहते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, यानी कि तुम पर रहमत हो, तुम पर सलाम हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अस्माउल हुस्ना है, इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर खराबी, हर बुराई से पाक है और वो सलामती भेजता है उन लोगों पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन पर चलते हैं और आपस में भी सिला रहमी करने को पसंद करते हैं। और तीसरा इसमें वो हंसना है हमारे पास, अर्रज़ाक़, द ऑल प्रोवाइडर, द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये अस्माउल हुस्ना बहुत ही अज़ीम व शान वाला अस्माउल हुस्ना है, क्योंकि इसके ज़रिए से आप अपने लिए रिस्क मांग सकते हैं। रिस्क कुछ भी हो सकता है, वो ना सिर्फ दौलत होती है, वो एक नेक औलाद हो सकती है, नेक
ہم سفر ہو سکتا ہے، نیک دوست ہو سکتے ہیں اور حفاظت بھی ہو سکتی ہے. کئی ساری ایسی رزق کے فارم ہے جو ہماری زندگی میں موجود ہے. علاوہ دولت کے ہمیں ان کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ مانگنے کی خواہش کرنی چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرزاق ہے، وہ آپ کو ہر جگہ سے رزق پرووائڈ کرتا ہے. وہی آپ کو رزق دینے والا ہے، آپ کے رزق میں برکت دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی الرزاق کہہ کے آپ رزق کی دعا کریں تو یہ ہمیشہ مانگے گا کہ وہ رزق جو ہے اس میں عافیت ہو، خیریت ہو آپ کے لیے اور وہ حلال ہو. آج کی دعا جو ہے وہ بہت خاص دعا ہے. اس کو حفظ کیجیے گا، اس کو یاد کیجیے گا اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. یہ دعا ہے اللہم اکفنی بحالک عن حرامک واغننی بفضلک امن سواک. دعا کے معنی ہے یا رب مجھے مطمئن کر، مجھے اطمینان عطا کر اس چیز کے لیے جو تو نے مجھے عطا کی ہے بجائے اس کے جو تو نے مجھ پر حرام کی ہے، اور مجھے مانگنے کے لیے سوائے تیرے کسی اور کے آگے مت کھڑا کرنا یا مجھے تیرے سوا کسی اور سے مت مانگنے دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ کو ملا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو صبر اور اطمینان عطا کرے، اور یہ مانگ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کی طرف سے اس کے دین میں حرام ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بچائے اور اللہ کے سوائے آپ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. آنے والے 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.